चलो बेटे अब आगे देखते हैं। ऑर्डर पेयर क्लियर। अब अगला हम करते हैं रिलेशन कार्टीजन प्रोडक्ट। इसे हम बोलेंगे कार्टीजन प्रोडक्ट। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है, नो। इसका मतलब यही है ए के हर एक एलिमेंट को, मान लो ए में 1 2 3 है, बी में मान लो 3 और 4। ए क्रॉस बी का मतलब हुआ ए के हर एक एलिमेंट को बी के साथ लिंक करना। ए का एलिमेंट क्या है 1, इसको किसके साथ लिंक किया, बी के साथ। ए कितना है 1, बी के साथ लिंक कर दिया। ए कितना है 2, ए कितना है 3। कोई कंफ्यूजन है? ए क्रॉस बी का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं ए क्रॉस ए कहूँ तो बेटे ए 1 2 3 है ना, तो बेटे ए 1 2 3 है ए। अब 1 को पहले इन तीनों के साथ करोगे, 1 कोमा 1, 1 कोमा 2, 1 कोमा 3। अब 2 कोमा 1, 2 कोमा 2, 2 कोमा 3 कोमा 1, 3 कोमा 2, 3 कोमा 3। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ए क्रॉस ए क्लियर है? अब मुझे सोच के आराम से जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है। बी क्रॉस ए का एलिमेंट क्या होगा? मल्टीप्लाई। हाँ करवा। यहाँ पे 4 कोमा 1, 4 कोमा 2, 4 कोमा 3, 1 कोमा 4 भी लिख दो? नहीं, ये बात ध्यान से सुनना। ए क्रॉस बी में 2 एलिमेंट जो लिखे जाते हैं वो पहला एलिमेंट इसी का होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट इसी। कोई कंफ्यूजन पक्का नहीं है? एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है तुम्हें अभी, इसलिए जो डाउट हो उसी टाइम पूछ लेना। आगे देखो, मैंने ठीक लिख दिया है बेटे, चेक कर लो एक बार, क्या ये मैंने ठीक लिखा है? ए क्रॉस बी बताओ बेटे। 1 कोमा 3, 1 कोमा, आगे 2 कोमा 3, 3 कोमा 2 भी लिख दो? क्यों? वो किस में जाएगा? 3 कोमा 2 किस में जाएगा? जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले ए आना चाहिए, पहले बी आना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ 3 कोमा 2 लिखना है मुझे, वो कब लिखा जाएगा? मतलब किस में लिखा जाएगा? ए क्रॉस बी में, बी क्रॉस ए में? बी क्रॉस। क्लियर है? क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट लिखे जाए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? अब देखो भाई, अगर कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हों, एक ऑर्डर्ड पेयर ये, एक ऑर्डर्ड पेयर ये, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के। क्लियर है? ऑर्डर्ड पेयर इक्वल का मतलब हुआ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के। वो ऐसे दे देगा, कहेगा ए एंड बी निकालो, बताओ क्या करूं? अब अपना 10th क्लास वाला रूल पता है ना, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी? बी की आ जाएगी। क्लियर है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है कि हम एक बार स्टार्टिंग से करेंगे। रिलेशन, सबसे पहले रिलेटेड, भाई एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए। एक एलिमेंट यहाँ से, एक एलिमेंट यहाँ से, वो आपस में रिलेटेड है। यहाँ कोई एलिमेंट बच रहा है, नहीं बच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 की इमेज हम कहते हैं 1 रिलेटेड है 4 से, 2 रिलेटेड है 5 से, 3 नहीं है ना तो ठीक है, 3 को मत रहने दो। हाँ, पर ये एक रिलेशन जरूर माना जाएगा। क्लियर है बेटे? आगे मैं फंक्शन की डेफिनेशन में क्लियर करूंगी कि ये रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। रिलेशन ऐसी कोई कंडीशन नहीं कहता कि यहाँ हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, नो।
जो रिलेटेड है ठीक है, जो नहीं है रहने। रिलेशन में एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाए। 1 4 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है, तो बेटे रिलेशन में सिर्फ ये 2 ही एलिमेंट है, इन्हें 2 बोलेंगे ना कि 4 एलिमेंट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है जो पहला सेट है उससे एलिमेंट उठाओ और उसके हर एक एलिमेंट को बी से क्या कर दो, रिलेटेड। ए का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा, बी का एलिमेंट बाद में। अगर बी क्रॉस ए की बात करेंगे हमारे पास, तो पहला एलिमेंट कहाँ से उठाना है, बी से, और दूसरा एलिमेंट ए से। पहले कभी भी ए का एलिमेंट नहीं लिखा। इसके बाद देखिए, अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या पुट कर देंगे, इक्वल। फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सोच के जवाब देना। ए सेट में और बी सेट में, आपको नहीं बताना हिमांशी, बस ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी में ये 2 एलिमेंट है। मैंने कहा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, काउंटिंग में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रही हूँ मैं। कितने आए, 6। 1 को इनसे अटैच करोगे, 1,4 1,5, 2,4 2,5, 3,4 3,5, कितने एलिमेंट, 6। 1 मार्क क्वेश्चन है, सीधा आएगा। 3 इसमें, 2 इसमें, तो ये आ जाएगा 6। अगर मेरे पास ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, m। पी क्यू दे दूँ तो पी क्यू। क्लियर है, पक्का। अगर बेटे मैं कहूँ, तुम्हें अभी ये पता चल गया ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ गए हैं, जितनी m और n की मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर मैं कहूँ अब इसकी कितने सबसेट बनेंगे, फर्स्ट चैप्टर में करते थे, अगर ए सेट में 2 एलिमेंट हैं या 3 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स आते हैं 2 की पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसके सबसेट पूछ रही हूँ, ए के। अब मैं किसके पूछ रही हूँ, ए क्रॉस बी के, तो कितने सबसेट आएंगे, 2 की पावर जितने इसमें एलिमेंट है, इसमें कितने हैं, m। समझ में आया है, पेपर में वो पूछता है अगर ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, बी सेट में 4 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ। आप लिखोगे 2⁻12, क्योंकि 12 एलिमेंट है, जितने एलिमेंट होते हैं उनको 2 के ऊपर पावर में कर दो तो वो नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे आ जाए। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है, दोबारा बताना है, फिर मैं पूछूंगी बेटे, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। नंबर ऑफ सबसेट्स क्लियर है। अगर बेटे ए सेट हमारे पास 1,-1 दिया गया, मैं कहूँ ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स बताओ। पहले हम ए क्रॉस ए निकाल लें, ए क्रॉस ए 1,1 1,-1 -1,1 क्लियर। इसके बाद अब ए क्रॉस ए को फिर से किसके साथ करना है, ए के साथ। ध्यान से सुनना, हर एक एलिमेंट को उठाओ और वापिस ए के साथ 1,1,1। पहले इन सब के साथ मैं 1 लगा रही हूँ, अब इन सब के साथ क्या लगाऊंगी, -1। कोई कंफ्यूजन है, समझ में आ गया। ए क्रॉस ए पहले ए क्रॉस ए बनाओगे, उसके बाद क्रॉस ए का मतलब इसके हर एक एलिमेंट को दोबारा ए के साथ क्या कर दोगे, समझ में आ गया, पक्का।